चलिए, मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सामने देखें। लिसन टू मी। बाइबल की सबसे बड़ी किताब भजन संहिता है। 150 अध्याय लिखे हैं इसमें। भजन संहिता को 6 से 7 लोगों ने मिलकर लिखा है, पर कहा जाता है उसका एक बड़ा भाग दाऊद ने लिखा है, एजरा ने लिखा है, मूसा ने लिखा है, कोरावंशियों ने भी लिखा है। आप हमेशा भजन संहिता पढ़ेंगे तो आपको ऊपर नाम लिखा हुआ मिलेगा कि दाऊद ने कैसे कहां कहां पर ये लिखा। और भजन संहिता के अंदर से एक वर्ड जिसने मुझे बहुत आशीष दी। आप जानते हो ना, वचन आपको बहुत आशीष दे सकता है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मेरे लिए तो आशीष सबसे बड़ी यही है कि कोई वचन पढ़ने के बाद मैं पूरा दिन खुदा की तरफ देख पाऊं। दैट इज माई रियल ब्लेसिंग। कि मेरे माइंड को कुछ ऐसा मिले जो सारा दिन मैं खुदा की तरफ देखते देखते जिंदगी निकालूं। मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें ऐसा लिखा था, तूने अपना वचन इसलिए दिया है ताकि वो यत्न से माना जाए, क्विकली। आप जानते हो, ये बहुत कम लोग इस वर्ड का अर्थ समझते हैं कि उसने अपना वचन हमें इसीलिए दिया है ताकि वो यत्न से माना जाए। यत्न का मतलब समझते? आप कैसे खाना ऑर्डर करते हैं और 15 मिनट में 15 बार पूछते हैं क्या हुआ? देखा है आपने? इसलिए वो बड़े सयाने हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं आपका दिमाग थोड़ा चेंज करने के लिए कि खाते रहो और बिजी रहो, नहीं तो आप कंटिन्यू उनको देखते ही रहोगे। है ना? आजकल पेशेंस बहुत कम है लोगों में। कुछ बोला नहीं वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये एक बहुत गलत स्वभाव है कि अगर आपको हर चीज में जल्दबाजी है, लेकिन एक चीज में आपको बड़ी जल्दबाजी करनी चाहिए, और वो ये है कि आपको उसका कलाम जब उसने कहा है आपको फॉलो करना चाहिए। बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यीशु ने 3 बार गसमनी में उन सबों को कहा उठो प्रार्थना करो। आप जानते हो, जो सोया था जब वो उठा तो उससे तलवार उठाई। आपने नोटिस किया? जो सोया था जब वो उठा तो उससे सबसे पहले तलवार उठा के कहानी काट दिया। सोने वाले लोग ऐसे ही करते हैं, वे तलवारें उठाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी तलवार उसकी जुबान है। मैंने देखा जब प्रभु पतरस को बार बार कह रहा था, कल मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा, प्रभु आपने कितनी बार उसे बोला उठो प्रार्थना करो, परीक्षा आ रही है, पढ़ न जाओ, प्रार्थना करो बचने के लिए। यीशु ने ये नहीं कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए, उसने कहा परीक्षा तो आ रही है, प्रार्थना करो कि तुम न पढ़ जाओ। परीक्षा तो आएगी आएगी। आखिर उन्होंने कोई बात नहीं मानी उसकी, और जैसे उठे तलवार उठाई उन्होंने। यही होता है उन लोगों के साथ जो यत्न से उसकी आज्ञा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि रविवार एक चर्च है। मैं हमेशा कहता हूं, डोंट जस्ट रीड योर बाइबल, पर पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। सिर्फ इस किताब को मत उठाओ, इस किताब को यीशु की जिंदगी को समझने के लिए उठाओ। सिर्फ चर्च आने से किसी का जीवन नहीं बदलता। आप देखते होंगे कभी कभी कुछ लोग चर्च के अंदर अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और खैर प्रभु का धन्यवाद हम बहुत स्ट्रांग हैं इन लोगों से डील करने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग घर पे खुदा को नहीं सुनते हैं, आपने इस बात को चेक किया? परमेश्वर सुलेमान को कहता है मंदिर बना, पर मंदिर में लगने वाला हर पत्थर जंगल में तराशा जाएगा, मेरे यहां पर नहीं। आपको पता है जब वो पत्थर तोड़े गए जो सुलेमान के मंदिर में लगे थे, तो उनको शेप देने का काम जंगल में हुआ था, मंदिर में नहीं। क्यों? मैंने खुदा से पूछा क्यों ऐसा?
प्रभु ने कहा पत्थर मनुष्य का प्रतीक भी है। आपने देखा आगे चल के क्या लिखा है पतरस में, तुम परमेश्वर के जीवित पत्थर हो। जो व्यक्ति अपना जीवन पर्सनली खुदा के सामने तराशे, वो व्यक्ति कभी कलीसिया में आवाज नहीं कर सकता। आवाज वो करेगा जिनका व्यक्तिगत जिंदगी ठीक नहीं है खुदा के साथ, वो यहां पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आप फिक्र न करें, आपसे डील करने के लिए हम बहुत स्ट्रांग हैं। डोंट वरी, खुदा ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है हमें और हमेशा देगा। आमीन। बेड़िया कहां भी छुपा रहे, मिल तो जाएगा ही। मुझे आज से बहुत साल पहले मेरे एक सीनियर पास्टर ने कहा था, हमेशा प्रार्थना कर कि प्रभु तुझे बेड़िया दिखाए, क्योंकि अगर तूने बेड़िए को रहने दिया, या तो वो बेड़ों को मारता जाएगा, या वो बेड़ियों को या तो वो बेड़ों को बेड़ियों की तरह बनाता जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी जो वचन आप सुनते हो यहां पर, आप देखिए अभी गुरुवार को भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच में बैठे हैं। अच्छे अच्छे भाई लोग प्रीच कर रहे हैं। पीटर भाई प्रीच करते हैं, भाई दिनेश प्रीच करते हैं, अपन भाई प्रणीत का वर्ड सुन रहे हैं इन दिनों में। और अमेजिंग भाई चेतन की टेस्टिमनी आई है उस दिन। कल कितने लोग ब्लेस्ड हुए उनसे। आप जाके कमेंट्स पढ़ के देखो, नीचे जाके क्या क्या लोग लिख रहे हैं उनको, बाप रे आप ऐसे थे, खुदा ने आपको कितना निकाला, ब्लेस किया। मैं आपको इनकरेज करता हूं, आप आज घर जाएं, भैया की टेस्टिमनी सुनो, आपको पता चलेगा कि कितना खुदा ने उनको बदला है। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बदल गए वो भाई। अगर वो ऐसे ही होते और इधर आके बैठते तो 3-4 बॉटल तो उधर से मेरे ऊपर फेंकते, ए इधर आ रे, इधर आ, इधर आ, इधर आ, क्या बोला तू, क्या बोला। लेकिन आपने देखा कितना परमेश्वर ने इनको चेंज किया है। और मैंने तो डिसाइड किया है, अब आने वाले हर हफ्ते में हम चर्च के लोगों की टेस्टिमनी वहां डालेंगे ताकि लोग ब्लेस्ड हों। उसने अपना वचन इसलिए दिया ताकि उसे यत्न से माना जाए। आपने देखा जब अ, आपने इस बात को देखा जब स्वर्गदूत अ, लूत से मिलने आते हैं और कहते हैं लूत यहां से बाहर आ, ये नगर नाश होने वाला है, यहां पर अननेचुरल सेक्स हो रहा है। एक पता चलता है पति और पत्नी कुछ कर रहे हैं तो ये उनका एक पवित्र प्यार है, लेकिन देख यहां पर क्या हो रहा है, यहां गंदे गुनाह हो रहे हैं, ये नगर खत्म करना है यहोवा को। और आपको पता है क्या लिखा है, लूत विलंब करता रहा। हाँ हाँ आ रहा हूं, बस गुरु गुरु आ रहा हूं, आ रहा हूं। आखिर जानते हो स्वर्गदूत को क्या करना पड़ा, उसका हाथ पकड़ के उसे निकालना पड़ा, तो भी वो उसके परिवार को नहीं बचा पाया, पूरे एक खत्म हो गई। और यीशु ने उसी औरत के लिए कहा नए नियम में, लूत की पत्नी को याद रखो। डिले, यू नो द स्पिरिट ऑफ डिले, ये गंदी आत्मा है जो इन दिनों में मसीहों के माइंड को प्रभाव दे रही है। बस अच्छे वचन सुन, तालियां बजा, नोट्स बना, पर घर के अंदर कितने लोग हैं जो समर्पण करते हैं कि प्रभु जो मैंने आज सुना है उस पर चलने दे, प्रभु मेरी सहायता कर। आई नीड ग्रेस जीसस, मुझे अनुग्रह चाहिए प्रभु, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊंगा। और आपसे एक और विनती है, अगर आप यहां पर सोने के लिए आते हैं तो कृपया चर्च ना आए, घर पे सोएं। बेटर, वहां पर अच्छी नींद मिलेगी। उल्टा पलंग पे सोना, यहां पर आके क्यों सोता है भाई। बोलो अपने बाजू वाले को, हम यहां सोने नहीं आए। हाँ, अगर आपको सोना है तो मैं आपको टोन ताना नहीं मार रहा हूं, आपको घर पे अच्छे से सोने को मिलेगा। इधर क्यों आके सोना। हाँ जी, हाँ किसी को सीट भी मिल जाएगी। करेक्ट। मैं लास्ट संडे की बात बता रहा हूं, एक भाई यहां सोए थे। मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करूं कि ब्रदर आप क्या पत्थर तोड़ के आते हो सीधा इधर, शक्कर का जहाज जो है उसको धकेल धक्के मार मार के इधर आए हो, मॉल चलाते हो, रेलवे खरीदी है आपने, क्या किया है आखिर। भैया जी, मैं कल रात को 4 बजे सोया हूं, 4 बजे मैं सोया हूं।
4 से भी थोड़ा लेट हो गया था मुझे। 4 बजे के बाद मैं 8:30 बजे उठा हूँ। 8:30 बजे मैंने दुआ करी है, थोड़ा मैंने रिवीजन किया। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। आज मेरी आवाज़ देखिए कितनी बदली हुई है। और आपको इस उम्र में नींद आती है? और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई एम नॉट अ बोरिंग प्रीचर। एक होता है बोरिंग प्रचार, उसमें नींद आना मुझे लगता है वो फिर आपका हक है। फिर आपका हक है, फिर आप सो ही जाओ, अच्छा है उसका प्रचार सुनने से। बोरिंग प्रीचिंग होता है, लेकिन खुदा के फजल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बेचारे बहुत मेहनत करते हैं स्टेज पे आने के। सो आपसे विनती है, जरा ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है, भाई लोग बहनें भी कभी कभी सोती हैं, राइट है। आजकल लोगों को पूरे हफ्ते में 2 घंटे इधर ही आराम मिलता है, बाकी सारा दिन वो दौड़ते रहते हैं। और कुछ लोग तो आपने देखा है जान निकलने तक काम करते रहते हैं, मेरी तरह। ओके, क्या आप तैयार हैं? तो आज जो आप सुनेंगे उसको यत्न से मानेंगे, क्विकली घर जाके प्रभु को, प्रभु मेरी हेल्प करना। ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए नया नियम। आई एम सो सॉरी, नया नहीं, पुराना नियम। आई एम सॉरी। भजन संहिता। चौतीसवां अध्याय। भैया आप लगाइए 34 का 19वां वचन। आई लव दिस वर्ड। यहां लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वाओ, व्हाट अ वर्ड, व्हाट अ वर्ड। अगर मैं यहां पर भी कंप्लीट कर दूं तो भी आप ब्लेस्ड हैं। मुझे कभी कभी लोग समझ में नहीं आता, इतने सिंपल वर्ड्स में वो रेवोल्यूशन क्यों ढूंढते। भैया इसका मतलब क्या होगा? एक आदमी ने लिखा मुझे व्हाट्सएप पे, एक वचन लिखा, क्रोध न करो। बोला इसके ऊपर कोई प्रकाशन बताओ। मेरे कहा इस पे क्या प्रकाशन चाहिए? लिखा है गुस्सा मत कर, मत करना भाई। कभी कभी चीजें बहुत साफ लिखी रहती हैं, फिर भी आप उनको खदेड़ते रहते हैं कि देखो उसमें क्या है। किसी भाई ने मुझे लिखा, यहां लिखा है क्रोध न करो। भैया इसके ऊपर कोई रेवलेशन तो बताओ। मैंने कहा प्रभु मुझे कह रहा है तेरा क्रोध निकालने के लिए तुझे क्रोधी से वो मिलवाएगा। लिसन टू मी, यहां पर लिखा है, मैनी आर द अफेक्शंस ऑफ द राइचस बट यहोवा डिलीवर हिम आउट ऑफ देम ऑल। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। बोलिए उन सब से। सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्रभु में हो तो आप पे कभी तकलीफ नहीं आएगी। मुझे एक सिंगल स्क्रिप्चर दिखा दीजिए पूरे न्यू टेस्टामेंट में जहां पर यह लिखा है। कितने अजीब बात है ना, एक आदमी धर्मी भी है तो भी विपत्तियों का सामना कर रहा है। अरे धर्मी तो हूं मैं, तो फिर क्यों? आप जानते हो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि धर्मी पर कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे न्यू टेस्टामेंट में से कुछ दिखाइए जहां पर लिखा है कि मसीहों के पीछे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं एक परिवार के बारे में आपको बताता हूं जिनसे मैं बाहर मिला, वो मेरे सभा में आए थे। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने
चर्च जाना बंद कर दिया है। लेकिन वो मेरी सभा में आए थे और मैंने उनको जोड़ा किसी के साथ। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप चर्च क्यों नहीं जाते? उस बहन का कहना है कि जब मैं प्रभु में आई तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ समय के बाद मेरा बच्चा मर गया। चर्च आके ऐसा क्यों हुआ? चर्च से पहले क्यों नहीं हुआ? आपको पता है, ये एक गलत गॉस्पेल प्रीच करने का नतीजा है, जहां पर लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि खुदा तुम्हें सब कुछ देने आया, पर हम कभी उनको ये नहीं बताते कि तकलीफें आती हैं जिंदगी में। कुछ लोग सोचते हैं अगर आप मसीह बन गए तो मतलब आप एक एंजल से बन गए, बस अब आपको कभी कुछ भी फेस करना नहीं पड़ेगा। शायद आप थोड़ा पीछे जाइए, क्योंकि आप में से बहुत लोग आजकल के मॉडर्न प्रीचर से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन उस सेंट से नहीं जो 17वीं और 16वीं सदी में प्रचार करते थे। आप जाइए, थोड़ा थोड़ा सर्च कीजिए, खुद स्टडी कीजिए। हो सकता है आप में से, क्योंकि देखिए चर्च तो आप 2 घंटा आते हैं, 6 दिन आप यूट्यूब पे पता नहीं किसको सुनते हैं जो आपके ब्रेन को वॉश करते हैं कि मसीह जीवन जो है वो बड़ा आरामदायक जीवन है। एसी चलाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, मैच देखो, ओ प्रभु तुम्हें एंजॉय करने के लिए देने कर आया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मसीह जीवन का सही चित्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है प्रभु तुम्हें आशीष देने आया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक इम्बैलेंस व्यक्ति है। वो आपको जिंदगी का दूसरा सिक्का नहीं दिखा रहा। यीशु ने सिक्के को देखकर सिर्फ ये नहीं कहा ये केसर का है, उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, पर जो खुदा का है वो खुदा को भी दो। जिंदगी में सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। मैं आज सुबह उठा, मैं एक आयत पढ़ रहा था अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। याद रखना, मैं प्रचार करने के लिए बाइबल अलग पढ़ता हूं, पर्सनली अलग पढ़ता हूं। एक टाइम ऐसा आता है जब मैं प्रभु को कहता हूं अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे लिए करना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु मुझे चर्च के लिए खाना दे। मैंने अपनी दोनों स्टडीज अलग करके रखी है। मैं कभी भी मिक्स नहीं करता। अगर मैं कोई टाइम पे पढ़ूंगा तो मैं रेवलेशन ढूंढूंगा चर्च के लिए, लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है जब मैं सिर्फ खुद के लिए बाइबल पढ़ता हूं, किसी और के लिए नहीं। मुझे परमेश्वर ने ये बैलेंस करने के लिए सिखाया है। एक दिन मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, तुम्हें इस बात से आनंद नहीं करना चाहिए कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, पर तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए कि तुम्हारे नाम जिंदगी की किताब में, मेमने की किताब में लिखे। मैं देख रहा था, मैं खुश था कि मेरा नाम वहां लिखा था, पर मैं आपको सच बताऊं मेरे अंदर आनंद नहीं था। आई वॉज हैप्पी कि मेरा नाम जिंदगी की किताब में लिखा है, मेमने की किताब, जीवन की पुस्तक को मेमने की किताब भी कहते हैं। लेकिन मेरे अंदर जॉय नहीं था, क्योंकि एक फैक्ट मिसिंग था। मैंने फिर दूसरा वचन पढ़ा जहां लिखा था, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी होती हैं, लेकिन जब उनके दूसरे तीसरे हिस्से आपको पता चलते हैं तब आपको पता चलता है ओह ऐसा था। यस, प्रभु आपको हर तरह की आशीष देता है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आज स्टार्टिंग के डेज में मैं हर जगह ट्रेन में ट्रेवल करता था, अब मैं ट्रेन में नहीं जाता, अब मैं फ्लाइट में जाता हूं। पर मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं। मुझे ट्रेन 2 दिन में पहुंचाती थी, मुझे फ्लाइट 3 घंटे में पहुंचा देती है, मेरा समय बचता है। अगर आप बोलते हो ब्लेसिंग, मैं ब्लेसिंग के खिलाफ ही नहीं हूं, मुझे चाहिए ब्लेसिंग। लेकिन उस समय क्या, जिस समय लोगों पे तकलीफ आती है और उनको लगता है प्रभु में तो ब्रदर ऐसा तो कभी था ही नहीं। डोंट बी इम्बैलेंस पर्सन। ऐसे न बने जिसको असंतुलित कहा जाता है। आप इस बात को जानिए। इवन चलो आपको लगता होगा भैया ये तो पुराने नियम का हवाला है, चलो ठीक है भैया एक वर्ड लगाइए, 1633 गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना से बता रहा हूं। चलो बस मैं भैया 1633 लगाइए, यूहन्ना की पुस्तक, आप लोग भी खोल सकते हैं भले। देखिए यहां क्या लिखा है। मुझे लगा मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करके फिर प्रीचिंग स्टार्ट करूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं
कि तुम्हें मुझ में शांति मिलती है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। मैंने अब खुदा क्या कहता है, बस मैंने तुम्हें तकलीफों में छोड़ दिया? नो, कभी नहीं, नेवर। और इतनी भी याद रखिएगा, इधर देखिए, बहुत सी तकलीफें खुदा नहीं बेचता, वो आपके मूर्खता के नतीजे हैं। ट्रस्ट मी। आपने गाड़ी ठोक दी, सामने वाले ने चापड़ मारी, और कलीसिया में कहते हो आके, प्रभु मुझे तोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति ने तोड़ा है तुझे। ऐसे प्रभु तोड़ता है तुम्हें? आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे, चर्च में गिर गए, टांग मुड़ गई, प्रभु तोड़ रहा है? हाँ। एक पास्टर ने एक बहन को कहा, चर्च में गवाही दो। वो बहन शर्माने लगी, मैं गवाही नहीं दे सकती, मैं बड़ी सुशील हूं, हम गुंडे हैं जैसे, मैं बड़ी कोमल हूं, मैं बोलती भी नहीं। पास्टर को लगा चलो सच्ची में ये ज्यादा बोलती नहीं। एक दिन पास्टर साहब उसके घर से गुजर रहे थे, ओ जो पति को गालियां दे रही थी, ऐसी ऐसी गालियां जो पास्टर ने कभी नहीं सुनी थी। पास्टर उनके घर गया, उसने बोला, सुशील औरत बाहर तो आ, गवाही नहीं दे रही थी। नहीं पास्टर, एक्चुअली मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे बोलती जरूर हूं, मैं बाहर से ऐसी हूं। पास्टर ने बोला, तू बाहर से ऐसी है, तू अंदर से कैसी होगी? यू नो, कभी कभी लोग है ना, बड़े डिफरेंट फॉर्म में जिंदगी जीते हैं। वेरी डिसेंट इन चर्च। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाओ, खुदा के कलाम में कहां नहीं लिखा है कि एक क्रिश्चियन पर, एक मसीह व्यक्ति पर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बाइबल बताती है आती है, लेकिन यहां फुल स्टॉप नहीं है। वहां पर भी लिखा है वो तुम्हें छुड़ाता है, यहां पर भी लिखा है यीशु तुम्हें शांति देता है। आमीन। आइए हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और 2 मिनट चाहिए, फिर हम प्रीचिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी तकलीफें आप पे खुदा नहीं बेचता। बोलो, मैं ले आता हूं। हाँ, आप एक काम करो, यहां से जाओगे ना, आइसक्रीम लो 1 किलो। कितना? देखा है? उनको बोलो फैमिली पैक दो, वो आपको देंगे। पहले पूछेंगे फैमिली है कि नहीं। you know? उनको बोलो फैमिली पैक दो, इतना बड़ा पैक देंगे। ठीक है, खाना स्टार्ट करो। अगले दिन आपका नोस या तो आपका गला गया, क्या बोलोगे? प्रभु मुझे तोड़ रहा है। प्रभु बोलेगा, मैं कुछ किया भी नहीं। यू नो, बहुत लोग है ना, अपनी मूर्खताओं के कारण फंसते हैं। मैसेज टाइप करोगे, किसी से बात कर रहे हो, किसी और के पास चला गया, उसके पति ने पढ़ लिया, आपको कॉल किया, कौन है तू? मेरी बीवी को, सर 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 सुनिए, सर सर सुनिए सही, सर सुनिए, तू है कौन? अब वो आपको धोएगा। क्या बोलोगे? खुदा ने तोड़ा, परमेश्वर तोड़ रहा है तुम। जानते हो परमेश्वर जब तोड़ता है तो क्या तोड़ता है? तुम्हारी पुरानी समझ। कभी सिखाऊंगा मैं आपको, जब परमेश्वर तोड़ता है तो कैसे ब्रेक करता है। अरे उसका तोड़ना, मजा आ जाएगा आपको। आप बोलोगे रोज मार मुझे। उसकी मार इतनी प्यारी है, क्योंकि लिखा है जब वो मारता है तो वो जिलाता भी है। शैतान सिर्फ आपको मारेगा, याद रखना, पर खुदा जब मारेगा वो जिलाएगा भी। डेविल विल ओनली ब्रेक्स यू, वो सिर्फ आपको मारेगा, वो आपको सिर्फ तोड़ेगा, वो आपको अधमरा छोड़ देगा। लेकिन याद रखना, जब परमेश्वर आपको मारे, पौल कहता है यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। ओ, जब उसकी मार होती है ना, प्यार भरी मार होती है, आपको इतना मजा आएगा। आप ना
आपके अंदर खुशी के आंसू बहेंगे उसके व्यवहार को देखकर कि कितना पुत्र की तरह व्यवहार किया है उसने मुझसे। मुझे इन चीजों को सिखाने के लिए ना 2-2 3-3 घंटे चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं टच करके छोड़ देता हूं। लेकिन ट्रस्ट में, जब परमेश्वर आपको तोड़ता है ना, उस तोड़ने में भी आनंद होता है। आपको वो ऐसा नहीं छोड़ देगा जिसे आजकल लोग दिखते हैं, ओ मेरे को खुदा तोड़ रहा है, ये वो। सो सॉरी सर, ये खुदा नहीं है। मानवीय कामों को खुदा का काम कहना बंद कर दे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। अब चलो स्टार्ट करते हैं। खुदा अगर देखता है हम पर प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो हमें क्या करना चाहिए उस समय। आप जानते हो कलाम पाक कहता है, विपत्तियों को आते यहोशापात देखकर डर गया था। क्यों डरा वो? उसके डरने का एक कारण था, वो इज़राइल का नहीं, वो यहूदा का राजा था। आप सभी जानते होंगे परमेश्वर ने 12 ट्राइब्स को कनान में रखा था, पर आपको पता है एक ट्राइब अलग रहता था। आप हमेशा पढ़ोगे यहोशापात, और उन दिनों में एक राजा सिर्फ एक ट्राइब का था, बाकी सारे 11 गोत्र अलग राजा के हाथ में थे। 12 गोत्र, गोत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ग्रुप्स। 12 ग्रुप्स थे इज़राइल के अंदर रहने वाले, लेकिन एक जो ग्रुप था वो अलग रहता था, जिसका नाम था यहूदा। आप पढ़ सकते हैं उन दिनों में आहाब इज़राइल का राजा था और यहोशापात यहूदा का राजा था। कितने लोग होंगे यहूदा में? 1/3 भी नहीं है। कितने थोड़े से लोग होंगे उसके पास। जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, वो डर गया। जानते हो वो क्यों डर गया? क्योंकि वो बहुत थोड़े थे और उसे पता था कि मुझ अकेले से लड़ने के लिए 3 नेशंस आ रही हैं। जरा आप सोचिए, अगर हम न्यूज में भी सुन लें कि 3 देश हमारे खिलाफ हैं, अब हम डर जाते कि पता नहीं कब वॉर न लग जाए हमारी। बीच में भी आपने देखा था हमारी थोड़ी सी वॉर चल रही थी चाइना की। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने दुआ करी थी, मैं प्रार्थना करता हूं। आपको पता है आपको यरूशलेम के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल बताती है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने वालों का भला होगा। आपको पता है एक यहूदी होने के नाते दानियल जो था वो हर दिन यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर वो दुआ करता था, क्योंकि वो जानता था एक यहूदी को सदैव, आप हमेशा याद रखना, उनका रिजेक्ट होना आपके उद्धार का कारण ठहरा है। लिखा है ना, उनका त्यागना तुम्हारे स्वीकार करने का कारण ठहरा है, लेकिन जब वो स्वीकार करेंगे ये तो मरे हुओं में से जी उठने के समान होगा। पौल कहता है कि वो मुर्दों में से जी उठेंगे उस दिन। आप जानते हो बाइबल बताती है जब यहोशापात जो यहूदा का राजा था, जब उसे पता चला कि 3 देश के लोग उसे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, जानते हो वो डर गया। अब देखो उसने एक खूबसूरत काम किया, ऑसम वर्क किया उसने। इस काम को रिवील करना है आज प्रभु के अनुग्रह से। यू नो द बाइबल सेज जब वो डर गया तो उसने क्या किया। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब गोलायत को देखकर शाऊल डर गया तो उसने क्या किया? पहले इस सवाल का उत्तर दो। यहां पर कौन है जो कह सकता है कि मुझे फ्यूचर के प्रति डर नहीं है? हम सबके अंदर डर है, हम सब डरते हैं। ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। और डर कोई सिन नहीं है, याद रखना, डर कोई पाप नहीं है। जब शाऊल ने गोलायत को देखा, तब उसने उसे इतना मनन किया, उसके बारे में इतने विचार रखे उसने उसकी इतनी इंफॉर्मेशन। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता शत्रु की इंफॉर्मेशन आप लोग इतना क्यों रखते हो? ये तो आपको कमजोर कर देगी। अरे बाइबल बताती है मेरे लोग मेरा ज्ञान न रखने के कारण नाश होते हैं। उनको सब कुछ पता है लेकिन उनको मेरा ज्ञान नहीं है। यहां देखिए, तू व्यभिचार न कर, हत्या न कर, झूठी गवाही न दे, चोरी न कर,
पड़ोसी की पत्नी को बुरी नजर से मत देख, कसम मत खा, ये मत कर, वो मत कर। ये प्रभु का वचन, ये प्रचार थोड़ी है, ये तो भले और बुरे का नॉलेज है। क्या कहती है बाइबल? तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। आप देखिए, बहुतों को पवित्रता और पाप की पहचान है। जीसस किधर है? वेयर इज लॉर्ड? मैं 2 घंटे एक मीटिंग में बैठा रहा, 15 आज्ञाएं प्रचार की एक पास्टर जी ने। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, झूठ मत बोलना, झूठी गवाही मत देना, शपथ मत खाना, चिंता न करना। मुझे प्रभु ने कहा, देख रहा है इस व्यक्ति को? मैंने कहा, हाँ प्रभु, ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खिला रहा है। मैंने कहा, प्रभु तो क्या बोलना चाहता है? वो वहां से प्रचार कर रहे थे, यहां पर बैठे बैठे मैं कुछ खुदा से सुन रहा था बैठ के। और मुझे प्रभु ने कहा, तुझे पता है, अगर तू अपने कलीसिया में सिर्फ यही बताएगा क्या सही क्या गलत है, तेरी कलीसिया खत्म हो जाएगी। तो प्रभु आप क्या बोलना चाहते? मेरे लोगों को मेरा ज्ञान दे, मैं कौन हूं। तो प्रभु, क्या मैं लोगों को बुराई और पाप के बारे में न बताऊं? बिल्कुल बता, लेकिन उन्हें यह भी बता उनका छुड़ाने वाला कौन है, उनको आजाद करने वाला कौन है। ओ, अब मैं समझा, जीवन का वृक्ष खुदा खुद है। वो जीवन का वृक्ष है। ईश्वर ने कहा, जीवन मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। सिर्फ किसी को पापी बोलने से या पाप दिखाने से वो आजाद नहीं होता। जब उस राजा को पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, वो डर गया। लेकिन जानते हो, जब शाऊल ने गुलायत को देखा था, वो भी डर गया था। जानते हो, डर रखने का नतीजा क्या आता है? अगर आपने कंटिन्यू डर रखा, उसका नतीजा क्या आएगा? आपका मन कच्चा हो जाएगा, आप हार जाओगे। डरना पाप नहीं है, डर में चलना पाप है। आप डर गए, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर इस हॉल में सांप आ जाए और बिल्कुल बहनों के बीच में आ जाए, क्योंकि वो हमेशा हवा को बहकाने आता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बहनें हैं ऐसे सांप आपके बाजू से गुजर रहा है और आप बैठी रहेंगी? आमीन, बोलिए बोलिए। अरे एक दिन चलती हुई सभा में इतना चूहा वहां आया था, सब उठ के खड़ चली गई। ये डंडड़ो इतरो हो, कुछ कर भी नहीं पाएगा वो आपको बेचारा। इतना सा चूहा आया था हमारे कलीसिया में, वो लास्ट लाइन में एक्चुअली इसके अंदर से निकला था, हमारे स्टेज के अंदर से निकल के किधर जा रहा था बेचारा, काम था उसको, वो किधर जा रहा था। तो ऐसे ही उससे सोचा बहनों से मिलता जाऊं। तो हाँ, ये बड़ा अनुग्रह रहा है प्रभु का हम पर कि वो यहां से नहीं निकला। वो भी देखता है कि परेशान कौन करता है अधिक। नहीं, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं, मैं यहाँ की बहनों की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, तो वहां से निकला। चूहा निकलने पर आपकी ऐसी हालत हो जाती है, जरा सोचो यहां से अजगर निकले तो। मैं आपको सच कहता हूं, आप कलीसिया बदल दोगे। आप बोलोगे इस कलीसिया में मत जाना, ये कलीसिया में अजगर है। तो अभी मुझे बताइए, चलो यार एक बात सोचो, अगर हमारे कलीसिया में शेर आ जाए तो, वो बड़ा वाला, लाटो वाला, वो बड़ा जो शेर होता है, इसकी मुंडी इतनी और बाल इतने बड़े होते हैं, वो आ जाए और पीछे से आए, पीछे से, बिल्कुल पीछे से, क्या करेंगे आप? पिता मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु बड़े बड़े अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर ऐसे आगे भेज। अरे डर स्वाभाविक है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, एक बच्चा लिफ्ट में अटक गया, रोते रोते मर गया। वो सालों पहले की बात है, एनबीटी में आया था कि एक लड़का था जो लिफ्ट में अटक गया, लाइट बंद हो गई और ऐसी जगह पे अटका, उसकी कोई पुकार पहुंच ही नहीं रही थी, इतना डर गया वो बेचारा, मर गया।
हार्ट फेल हो गया उसका। डर आना पाप नहीं होता। फियर आना इज नॉट अ सिन। अगर आप उसमें जितना चलोगे ना, वो आपको उतना डैमेज करता जाएगा। इसीलिए आप देखते रहोगे कुछ लोग हैं ना, जब रिश्ते बनाने से भी डरते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, आप उनसे कभी फ्री नहीं हो सकते। नेवर। आप कभी उनके सामने फ्री हो ही नहीं सकते। आप उनको हेलो बोलने आओगे, वो हेलो ही बोलने वाले, वो आपसे नहीं पूछेंगे हाउ आर यू। जानते हो क्यों? बिकॉज वो इनसिक्योर हैं। भैया इधर क्यों लगाया, उधर लगाना अपनी तरफ। ये सच में दोनों है ना। तुम लोग मिलो आज, तुम लोग के अंदर से मैं हाथ निकाल के कुछ निकालूंगा। ये सब उधर लगाने का, इधर नहीं। इधर जीसस का फोटो लगा। लिसन टू मी, यहां देखिए, डर आना प्रॉब्लम नहीं है। आप डर गए, स्वाभाविक है। कलाम पाक कहता है डर में चलो मत। शाऊल ने हर दिन, आपको पता है ना, हर दिन वो कैंप से निकलता था ऐसा, ये देखिए ये कैंप है और मैं गुलायत हूं, मैं हूं नहीं। ओके ये देखो, मैं निकलता था। शाऊल रोज उसे देखता था, हर दिन उसको मेडिटेट करता था, मनन करता था। उसे हर दिन मनन करता था, सोच सोच के वो एक कमजोर व्यक्ति हो गया था। जितना आप डर में चलोगे उतना डर आपको डैमेज कर देगा। लेकिन यहोशापात उनमें से नहीं था। बाइबल बताती है जब यहोशापात डरा, वो प्रभु की खोज में लगा। ही सीक द लॉर्ड। किस दिन मैं आपको बताऊंगा जो साथ है उसे कैसे खोजते हैं। और जानते हो, जब वो खुदा के पास जाता है, वो सबसे पहले प्रोक्लेम करता है आज सब फास्ट करेंगे। बाइबल का इतिहास रहा है, योना के समय में जानवरों ने तक उपवास किया था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फास्टिंग के सिद्धांत में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं बहुत करता हूं, मैं बहुत बिलीव करता हूं फास्टिंग में। मेरा शरीर अगर मुझे साथ दे, मैं 300 के 365 दिन फास्ट करूं, हर दिन रात को खाऊं एक मील बस। लेकिन मैंने देखा है इन दिनों में लव का जो खाने का जो प्यार है इन दिनों में लोगों के अंदर, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव ये सब, इसे कोई बुरा नहीं है खाना, लेकिन अगर यही आपका हिस्सा है तो जंक फूड तो खुद आपको बचाए। लिसन, यहां देखिए, उसने पहला काम क्या किया? उसने उपवास करवाया। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको भूखे देख के मजे लेता है? आप भूख में मर रहे हो, तू महान है, अनुग्रहकारी है, जल्दी कर, दयालु प्रभु। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके भूखे लेके के आपको मजे रखता है? आप जानते हो भूख में हालत किन की खराब होती है? जो भूख में खुदा के साथ नहीं बैठते। अगर आप उपवास में हो और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपको आपका स्टमक परेशान कर देगा। आपको सारी डिशेस याद आएंगी और बकायदा इमेजिन होगा कि पिज्जा के ऊपर चीज ज्यादा डाल रही है। मुझे आज भी याद है, मेरे को हर फास्टिंग में पाव भाजी याद आती है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इतनी सारी डिशेस है, पाव भाजी क्यों? प्रभु ने कहा तूने बहुत बार ये बात बताई है, उससे पकड़ ली है तेरी बात, इसलिए वो वही ले आता है तेरे सामने। कई बार आप देखिए फास्टिंग के अंदर आप प्रभु के साथ नहीं बैठते हो। खुदा याद रखना, आपके भूखे रहने से वो मजे नहीं लेता। फास्टिंग एक साइन है, आई एम सिंसियर लॉर्ड, आई लव यू मोर देन माई फूड, मोर देन माई डिजायर्स। उपवास एक सिंसियरिटी है। उपवास का भूख से सब कुछ नहीं है। जब आप उपवास रखते हो ना, आप प्रभु को ये दिखाते हो, प्रभु देख, खाने जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन आज वो मैंने त्यागा है तुझे दिखाने के लिए कि खाने से पहले तू जरूरी है। दैट्स इज अ फास्टिंग लॉर्ड। ये उपवास होता है।
उपवास सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाना छोड़ के घूमो फिरो। याद रखना, जो लोग फास्टिंग में प्रभु के साथ नहीं बैठते, घूमते फिरते हैं, या आप जॉब वाले हो, सुबह थोड़ा टाइम स्पेंड करके नहीं जाते, आप फास्टिंग नहीं कर रहे हो, यू आर इन डाइटिंग। अगर आप उपवास करते हो और खुदा के साथ नहीं बैठते, ये आपका वेट रिड्यूस करेगा, लेकिन स्पिरिचुअली आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए मेक श्योर, मैंने हमेशा उपवास उन दिनों में किए जिन दिनों में मुझे काम से छुट्टी होती थी। मैं हर दिन उपवास करता था जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी, क्योंकि मुझे पता है छुट्टी के दिन बाहर निकलना ही नहीं है, सारा दिन घर पे बैठा हूं। खुदा में मन लगना जरूरी है। बोलिए उपवास। ऐसे करो, ऐसे ऐसे बोलो, उपवास। उपवास का मतलब है आज मैं यहां नहीं हूं, आज ऊपर हूं। उपवास, दैट्स कॉल्ड फास्टिंग। पता नहीं कौन पाखंडी था, एक प्रचारक, वो कहता था फास्टिंग की जरूरत ही नहीं है, जीसस ने तुम्हारे लिए सब पूरा कर दिया है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, एक दिन इससे मुझे मिला, एक बार मुझे इससे मिला। कैसे लोग हैं ना आजकल, वर्ड का वर्ड, सिद्धांत का सिद्धांत ही निकाल देते हैं बाइबल में से, क्योंकि उनको ये सब पता नहीं है। कितने सारे टॉपिक्स हैं मैंने टच भी नहीं किए आज तक, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ठीक से, मैं कुछ भी बोलूं। कई लोग आके मुझे पूछते हैं, भैया मैंने ड्रीम देखा, मैंने विजन देखा, मैंने दर्शन देखा, मैंने सपना देखा। मैं उनको बताता हूं, बताइए बताइए क्या देखा। और कुछ तो बड़े अजीब होते हैं, कुछ समझ में आते हैं, हाँ बिब्लिकल हैं, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, सर माफ करिए, मुझे नहीं पता। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल न समझे, चालेल चलता है, बिल्कुल चलता है। एंड यू नो, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनका कोई सवाल नहीं है, फिर भी पूछेंगे इसका मतलब तो बताइए। आपको नहीं पता है, पता तो है, फिर भी आप बताइए, क्या टाइम पास है। द बाइबल सेज, जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो डर गया। डरने के बाद लिखा है वो प्रभु को ढूंढने लगा। और देखिए प्रभु की खोज कैसे की उसने। मुझे नहीं लगता कि यहोशापात से कोई ज्यादा आपको बाइबल में सिखा सकता है कि परमेश्वर की खोज क्या होती है। मुझे नहीं लगता कि बाइबल में कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें यह एक्सप्लेन किया गया है। इवन जीसस ने भी कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे, सीख। जानते हो उससे पहले पहले क्या किया? बोलो उपवास। उपवास में रहने के बाद वो सीधा खुदा के पास जाता है और उसको सबसे पहले पास की बातें बताता है। क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तुम दोनों दोस्त नहीं थे? क्या तू भूल गया है हम उसके ही वंशज हैं? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं। कभी कभी आप दुआ में ये कहते हो, ऐ हमारे पितरों के परमेश्वर। मैं कई बार कहता हूं, द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब। सबसे पहले वो उसे बताता है, यहां देखिए सब, यहां देखिए सब, यहां देखिए सब, कोई ध्यान न भटकाए अपना। सी हाउ टू सीक द लॉर्ड। भजनकार कहता है, जब तक यहोवा निकट है उसे खोजो। बेलीग्राम ने कहा, ढूंढो उसे। आप जानते हो यहोशापात ने सबसे पहले उपवास किया। उपवास के बाद उसने परमेश्वर को याद करवाया इतिहास कैसा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं कि परमेश्वर के किए गए कामों की चर्चाएं करते हैं दुआओं में? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरता है, जानते हो लोग क्या कहते हैं? क्या ये हमारी ही जाति में बात नहीं करता? क्या ये हमारी भाषा में बात नहीं कर रहे?
क्या हम इनके मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा नहीं सुनते? आप जानते हो कलाम पाक कहता है जब पवित्र आत्मा उतरा तब प्रेरितों ने, चेलों ने उसके कामों का प्रचार किया। दाऊद बार बार कहता है मैं तेरे कामों का वर्णन करूंगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप दुआओं में रहते हैं, आप एक अच्छी लंबी दुआ करना चाहते हैं, खुदा के साथ समय बिताना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो उससे कहते हैं तू वही सारा का खुदा है जिसने उसको बेटा दिया, तू वही इसहाक का खुदा है जिसने उसको बंजर जमीन में जोता बोया, तू वही है जिसने मूसा के द्वारा लाल समुंदर दो भाग कर दिए, तू वही है जिसने दानियल को सिंहों की मान से निकाला, तू वही है जो शद्रक मेशक की आग में उतरा, तू वही है जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई, तू वही है धार्मिकता का सूर्य जिसकी किरणों से इस्राएल चंगी हुई है। I praise the Lord always like this. क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तू वही नहीं जिसने हमें, हमारे बाप दादाओं को वहां से बाहर निकाला? वो पास बोलने के बाद खुदा से कहता है अब देख ये लोग हमें फिर से मारने आ रहे हैं। उसके बाद वो अपना जिक्र करता है, वो कहता है न हमारे पास, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, न मुझे इनसे लड़ने की बुद्धि है न ताकत है। हिंदी में लिखा गया है हमें तो कुछ सूझता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। जानते हो सारी सिचुएशन बताने के बाद इब्राहिम, यहोशापात उसे क्या कहता है? लास्ट में वो कहता है तू देख रहा है हम कहां खड़े हैं? हैकल में खड़ा था वो, परमेश्वर के मंदिर के साथ प्रभु की वाचाएं बंधी थी। बोलता है देख ये वही जगह है जहां से आज से बहुत साल पहले सुलेमान तुझे कह के गया था कि जो दुआएं यहां से की जाए उन पे कान लगाना। देख हम वहीं खड़े हैं, हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं, हम तेरे प्रतिज्ञाओं पे, हम अपनी प्रतिज्ञाओं पे नहीं खड़े हैं। सी हाउ ही सीक द लॉर्ड। परमेश्वर को देखो वो कैसे खोज रहा है, अलग अलग तरीकों से, प्रतिज्ञाओं को लेके, पास की बातों को लेके, हर बात को लेके वो उसे खोज रहा था। और लास्ट में वो कहता है सुन अब हमारी ये दिशा है, हम तो नहीं लड़ सकते। कितनी बड़ी बात है, एक शारीरिक व्यक्ति को हम कहें कि हमें मारने आ रहा है कोई, तो वो वजीर ढूंढेगा, प्यादे ढूंढेगा, सैनिक ढूंढेगा, पर इसकी देखो लड़ाई की तैयारी इसकी कुछ अलग ही है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ प्रभु को ढूंढ रहा है? ये एक आत्मिक व्यक्ति का तरीका है युद्ध लड़ने का। आज भी देखो बहुत लोग लड़ने वाले बैठे हैं इधर हमारे बीच में, बहुत लोग होंगे। कितने लोग इस तरह लड़ते हैं अपनी लड़ाइयां, बोले बताइए। सब बोलने के बाद वो कहता है हमारे पास कोई बुद्धि भी नहीं है, ताकत भी नहीं है इन हालातों से लड़ने की। हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, हम तेरी ओर देखते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये खुदा का कलाम है जो रविवार की इस सभा में आज सुबह इस वचन को सुनने आए हैं। खुदा आपको देखता है और आज आपको वो कह रहा है अपनी दृष्टि मुझ पे लगाना सीख। क्या रिजल्ट आया इस लड़ाई का? जानते हो उन दिनों में कोई नबी नहीं था इस्राएल में। सदैव परमेश्वर नबियों के मुंह से ही बात करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि कोई नबी नहीं है, एक लड़का खड़ा था वहां पर, यंग लड़का यहीजेल, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो खड़े होकर कहता है हे यरूशलेम, हे यहूदा। आप पढ़ के देखो वहां इस्राएल का नाम तक नहीं है, क्योंकि इस्राएल के ऊपर प्रॉब्लम आई नहीं थी। ये प्रॉब्लम यहूदा पे आई थी, छोटा नेशन था वो। हे यरूशलेम, हे यहूदा, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। प्रभु यूं कहता है उस बड़ी भीड़ से मत डरो और कल उनका सामना करने को चले जाना, सीर की तौर तुम वहां पर चले जाना। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अब उसके एक तरीके हैं,
जब नेक्स्ट डे यहोशापात लड़ाई के लिए निकलता है, मैं होता ना एक शारीरिक व्यक्ति, मैं पहली रो में लोगों को कहता बाले लेके आगे बढ़ो, दूसरे में कहता तलवारें लेके आगे बढ़ो, और तीसरे ग्रुप में मैं रहता। यहोशापात जानता था खुदा इस तरह नहीं लड़ेगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दिखाया गया है क्या होता है जब आप परमेश्वर के तरीकों से लड़ाइयां लड़ते हैं। एक आगे ग्रुप चल रहा था जिनका नाम था गवैये। वो आगे आगे चल रहे थे और कह रहे थे प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर्स फॉरएवर। वो गाते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। एक ऐसा ग्रुप जो तलवार नहीं, हाथ पे तालियां बजा बजा के आगे बढ़ रहा, के हाथ में कुछ नहीं था, कोई तलवारें नहीं थी। मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था उस दिन वो कैसे बड़े होंगे आगे। जानते हो कैसे बढ़ रहे थे? उनके हाथ में से तलवारें नहीं थी, ऐसे उठा के मुझे ऐसा लग रहा था यस थैंक यू ब्रदर, वो ऐसे बढ़ रहे थे। यहोवा भला, उसकी करुणा सदा की है। सिलास और पौलुस भी ऐसे ही गा रहे थे जेल में, प्रभु भला होगा। वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट, वो इस तरह आगे बढ़ रहे थे। जानते हो स्तुति क्यों की जाती है? जब वो कुछ कह रहे थे, वो अपने खुदा को आगे रख रहे थे। प्रभु इब्राहिम को कहता है मैं तेरी डाल हूं, डाल, मैं इस तरह तेरी डाल हूं। इससे पहले कि एक पत्थर तुझे लगे, उससे पहले वो मुझे लगेगा। मैं तेरी डाल हूं। जब वो वहां पर लड़ने के लिए गए और अपने दुश्मनों को देखा, एक ऐसी लड़ाई थी ये जिसमें यहूदा अमीर बना। इस लड़ाई में खुदा ने उन्हें अमीर कर दिया। जब वो वहां पर गए, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। वो भड़क गए थे एक दूसरे के ऊपर और उन्होंने एक दूसरे के गले काट दिए थे। वो लड़ने गए थे, पूरी प्रजा वहां पर मरी पड़ी थी। अब जानते हो ये लोग जो लड़ने वहां ये सब देखे, इन्होंने हर एक के बदन पर जो गोल्ड और सिल्वर था वो उन्होंने निकाल दिया। कलाम में पाक कहता है वो इस युद्ध में अमीर बने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों खुदा इस बंदे की लड़ाई में शामिल हुआ? जानते हो क्यों? क्योंकि उसने शामिल किया। वो इसीलिए शामिल हुआ। वो आपकी लड़ाइयों में शामिल क्यों नहीं होता? क्यों आपके दुश्मन आज भी आपके दुश्मन बने हुए हैं, वो आपके मित्र क्यों नहीं बनते? क्योंकि तुम उसे शामिल नहीं करते। खुदा उनकी तरह नहीं है जो बगैर बुलाए आपके युद्धों में शामिल होंगे। He is a most decent and amazing gentleman. वो जानता है वो विदाउट इनविटेशन कहां नहीं आता। इसीलिए बाइबल का पहला मिरेकल ऐसा रिकॉर्ड हुआ है काना नगर में। वहां लिखा है उसे न्योता मिला था, उसे इनवाइट किया गया था। लूट लेके आ गए वो लोग वहां से। जानते हो इस तरह परमेश्वर को ढूंढा जाता है। कैसे उसने उसको पास्ट याद करवाया, प्रेजेंट दिखाया, भविष्य के प्रति उसको प्रतिज्ञा बताई उसने। कितने लोग हैं मुझे बताइए आपको प्रतिज्ञाएं याद भी है? हाँ, यहूदी यीशु का इनकार कर रहे थे। पौलुस जानते हो उनको उनके आराधनालयों में क्या प्रचार करता था? आपको पता है? जिन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था, पौल जब उनसे मिलता था, जानते हो उनको क्या बोलता था? ये वही तुम्हारा प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम। ही इज योर प्रॉमिस मसाया। ये वही है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। आपने नोटिस किया 4000 साल तक यहोवा परमेश्वर
प्रतिज्ञा कर रहे थे बेटा आएगा। जब बेटा आया तो प्रतिज्ञाएं कर रहा था पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आया तो वही पवित्र आत्मा आज प्रतिज्ञा कर रहा है कि तुम उसे बहुत जल्द बादलों पे देखोगे। ये प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा। पुराने लोगों की एक लास्ट रेवोल्यूशन बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। आपको पता है पहले प्रतिज्ञा आई थी, व्यवस्था नहीं आई। पढ़िए 3:15 खर्चा के उत्पत्ति। एक वंश में से एक पैदा होगा तो उसकी एडी को तो डसेगा, ये ट्रू है, वो डैमेज तो होगा, लेकिन वो भी तुझे मार देगा। आपको पता है पुराने नियम में सबसे पहले कानून नहीं, सबसे पहले प्रतिज्ञा आई। उसके बाद कुछ सालों के बाद 10 आज्ञाएं आई, पर अंत में क्या हुआ? वापस प्रतिज्ञा स्टेब्लिश की गई। परमेश्वर ने मसीह को भेजा। इसीलिए पौल कहता है, तुम यह बात जानते हो, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी, व्यवस्था 430 साल के बाद भी उसका उल्लंघन नहीं कर पाई। परमेश्वर ने अंत में वापस अपनी प्रतिज्ञा स्टेबल की। अपने बीच, हमारे बीच में अपने पुत्र को भेजा, जिसकी प्रतिज्ञा उसने की थी। जानते हो प्रतिज्ञा क्या होती है? आप बहनों को बच्चा नहीं होता, आप खुदा के सामने जाके कहते हो, तेरे कलाम में लिखा है हन्ना बांचती, तेरे कलाम में लिखा है कि सारा बांचती, तेरे कलाम में लिखा है कि रिबेका बांचती, तूने सबकी कोख खोली, मैं भी तेरी बेटी हूं। इसे कहते हैं प्रतिज्ञा। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप खुदा के कलाम को कहते हैं, तेरे कलाम में लिखा है तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, तेरे कलाम में लिखा है तू मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, मेरे लिए पूरी कर। प्रतिज्ञा। कलाम पाक कहता है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जानते हो मैं कौन सी प्रतिज्ञा लेके हर दिन उसके पास जाता हूं? मैं उसको हमेशा कहता हूं, तूने कहा है मैं आत्मा नाप नाप के नहीं दूंगा, जितना तू ले सकता है ले। मैं उसको बोलता हूं, हियर इज माई लाइफ, पर मुझे किसी को नहीं दिखाना मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। जैसे लिखा है, यूहन्ना लास्ट टाइम जब वो तू प्रभु भोज ले रहा था, कभी कभी हम मम्मी के स्टमक में सो जाते पलंग पे। कभी देखा है मम्मी ऐसे सोई रहती है, हम उसके पेट के ऊपर से सोए रहते। कभी कभी माँ के पेट को हम तकिया बना देते हैं। कभी कभी हम देखो घर पे रहते हैं तो ऐसे ही कहाँ भी बैठ जाते हैं, माँ सोएगी उसके पैर पे सो जाएंगे। जब लास्ट टाइम जॉन ने, आपको पता है ऐसे प्रभु भोज किस समय लिखा है, वो जीसस की छाती पे से लेटा हुआ था। इसलिए पतरस कहता है, जब उसने कहा तो मैं से एक मुझे पकड़वाएगा, पतरस उसको बोलता है, पूछना कौन है वो, क्योंकि उसके करीब था। आप पढ़ के देखो, पतरस उसे पूछता है, बोलता है पूछ तो कौन है। पतरस जानता था शायद मुझे ना बताए पर इसे बताएगा, क्योंकि उसके करीब है। मैं खुदा से हमेशा कहता हूं, खुदा मैं तेरे बुज़ुम के करीब रहना चाहता हूं। वो धड़कन सुनना चाहता हूं, उद्धारकर्ता की धड़कन। मुझे अपने करीब आने दे। मैं प्रतिज्ञाओं को लेता हूं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है वह अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। जब आप उसे ये कहोगे ना, ये आपने लिखा है, क्योंकि आपने कहा जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु मेरे मुंह से निकली गई कोई बात नहीं टलेगी। तो तूने कहा है ना, ये देख तेरे कलाम में लिखा गया है ऐसा, और बाइबल बताती है वह अपना इनकार नहीं कर सकता।
वो कहेगा यस, ये लिखा है और ये मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा। कम ऑन, बी मैच्योर। तू सब जानता है, ये बोलना बंद करके अब उसकी प्रतिज्ञाओं को प्रोक्लेम करना सीखो। और यहोशापात जीत गया। अलग अजीब ही तरीके हैं उसके लड़ने के। जंग अपनी वो खुद ही लड़े। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में वो हमारे युद्ध को लड़ेगा, वो हमारे हालातों को लड़ेगा। यस। सोचा था छोटी मीटिंग लूंगा, लंबी हो गई। ये उसकी ताकत है जो देता है वो हमें। आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने हालातों से लड़ना बंद कर दो। अपने हालातों के लिए दुआ करने के बाद उनके सामने खड़े हो जाओ। वह परमेश्वर जो यहोशापात के लिए लड़ा, वह खुदा हमारे लिए भी लड़ेगा। और याद रखिए, वो आपके लिए लोगों को नहीं हराएगा, वो आपके लिए आपके हालातों को हराएगा। उसके अपने ही तरीके हैं। एक दिन किसी ने मुझे हर्ट किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपके वचन में लिखा है आप लड़ते हैं, इससे लड़िए। प्रभु ने कहा, क्या करूं? टांग तोड़ूं? सर तोड़ूं? एक्सीडेंट करवाऊं इसका? यही चाहता है तो? मैंने कहा हाँ। ओ सूरज, कभी ऐसे मत सोचा कर। जब मैं लड़ूंगा तो मेरी लड़ाई का रिजल्ट जानते क्या आएगा? वो बंदा तुझे आके सॉरी बोलेगा। मैं इस तरह लड़ूंगा। कभी मत समझना कि प्रभु आपके दुश्मनों की टांगे तोड़ेगा, फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम्स देगा, उनको बीमार करेगा। नेवर। ये आजकल के मसीह हैं जो ऐसी थर्ड क्लास और गंदी सोच रखते हैं, हाफ कन्वर्टेड, अधूरे विश्वासी जिनको कहा जाता है। आप ऐसे मत बनना। कोई टाइम था मेरे अंदर किसी के लिए हेट आ गई थी। मैंने प्रभु से ये तक कहा था, प्रभु उनको लेसन सिखाना, कितने खुश लगे पड़े हैं वो लोग मुझे सता के। प्रभु ने कहा नहीं बेटा, कभी भी नहीं, नेवर। मैं वैसे नहीं लड़ूंगा जैसे तू चाहता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज भी जिनके वजह से आप सफर कर रहे हो ना लाइफ में, उनके लिए दुआ करो, उनका भला हो। आप देखना, जब आप दुआ करोगे ना, खुदा आपका भला करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्यों करता है वो ऐसा? ऐसी दुआएं करने के लिए जानते हो वो क्यों कहता है? एक कारण से, ताकि उसकी जगह क्लियर बनी रहे। मुझे प्रभु ने एक दिन कहा था, मैं ये सब इसलिए करता हूं ताकि मेरा, अरे मैं रहूंगा तो हर जगह तुझे संभालूंगा ना। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? भैया कोई पिक्चर है जिसमें हम यहोशापात की विजय देख सकते हैं? अगर है तो लगा लेना। अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये देखिए, ये लड़ने गए हैं, ये सब मरे हुए पड़े हैं। थैंक यू ब्रदर। राइट, ऐसा ही है। ये देखिए, आगे गवैये जा रहे हैं, बजाने वाले, और देखिए ये सब पीछे खड़े हैं लड़ने वाले। ये लड़ने वालों को हमेशा पीछे ही रखना चाहिए। देखिए कैसे ये लोग पड़े हुए हैं और ये इन्हें उठा रहे हैं। वो सोच रहे थे हम बर्बाद हो जाएंगे, पर उनके युद्ध में वो अमीर बने थे, अमीर बन गए वो लोग। मैं कभी कभी सोचता हूं, उसके बाद इजराइल ने क्या प्रभु की महिमा की होगी, क्या उनकी स्तुति की होगी। इतिहास में पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें हथियार, तलवार और भाला नहीं, परंतु स्तुति था। काश आप इन बातों को समझ पाए।
भैया एक लास्ट वर्ड लगाइए और हम क्लोज कर रहे हैं। याकूब 5:13, जल्दी से खोलिए मत, यहां देखिए मैसेज पूरा हो चुका है, ये एडिशनल है, मैं कुछ और क्लियर कर देता हूं आपको। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति और भजन गाए। आमेन।